Morning student, welcome to C4 chemistry class. My name is Pankaj Singh and today's lecture is on preparation of haloalkane by allylic substitution, electrophilic substitution reaction, diazotization reaction where we will see the Sandmeyer reaction also, Ball-Schiemann reaction. Now first we will see one preparation is remaining from the previous video, that is the allylic substitution. Then we will go after the haloarenes. So without wasting any time, let's start this. So allylic bromination. So before we begin the preparation of allylic bromination, first we need to know what is the meaning of the allyl here. See, अगर किसी कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो इस तरीके से ये इथीन हो गया, लेकिन यहाँ पर ये पोजीशन डबल बॉन्ड के कार्बन के बाद, देखिए ये हमने प्रिपरेशन हमने जब नॉमेनक्लेचर करा था तब भी मैंने आपको बताया था IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कीन में कि अगर डायरेक्टली इस पोर्शन से जुड़ा हो तो इसको इथेनाइल बोलते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड के कार्बन के नेक्स्ट में जो कार्बन होता है अगर वहां से कोई सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हो तो इस कार्बन को पूरे को हम बोलते हैं अलाइल कार्बन. सो हेयर द अलाइल कार्बन इज दिस वन. ये हमारा अलाइल कार्बन है. क्योंकि अलाइल कार्बन इसलिए कह रहा हूं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 जुड़ा है और फिर यहाँ पर हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, तो ये हमारा बन गया है अलाइल ब्रोमाइड. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अलाइलिक ब्रोमिनेशन. इसको हमने पहले जितने भी हमने हेलोअल्केन और हेलोअल्केन के में जब हमने ब्रोमिनेशन पढ़ा तो हमने जब अल्कीन पढ़ी, यानी हमने जब मार्कोनिकोव रूल पढ़ा और ब्रोमिनेशन हेलोजन एसिड्स ऐड कराया, तो वहाँ से ये डिफरेंट क्यों है. जस्ट बिकॉज अगर मैं इसमें डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करता हूँ, देखिए हमने बनाना तो है अल्काइल ब्रोमाइड, यानी वी नीड टू ऐड द ब्रोमीन. ब्रोमीन ऐड कराएंगे तो ब्रोमीन ऐड करने में पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो डायरेक्टली जो है इन पोजीशन में आके जुड़ जाएगा, यानी एक तरीके से ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगा. इट विल बी नो लॉन्गर अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फिलहाल यहाँ पर जो हो रहा है वो रिएक्शन है अलाइलिक ब्रोमिनेशन यानी अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. प्लीज रिमेंबर इट इज अ अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि अगर ब्रोमीन जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, तो डायरेक्टली इन डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हुए इन दोनों पोजीशन में विसिनल डायब्रोमाइड बनाता है. रिमेंबर व्हाट इज दैट? विसिनल डायब्रोमाइड, यानी Br आपका इन पोजीशन में जाके जुड़ता है. लेकिन ये वो कंडीशन है जहां पर Br डबल बॉन्डेड कार्बन में नहीं, उसके नेक्स्ट में जो कार्बन मिथाइल ग्रुप है यानी CH3 है, वहां पर से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके अपनी एक पोजीशन बनाएगा. तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि एक अल्कीन के होते हुए एक ब्रोमिनेशन करने में एडिशन रिएक्शन की बजाय वहां पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी समथिंग इज रियली इंटरेस्टिंग देयर. And this is just because of the presence of NBS compound. Now this is known as N-bromosuccinamide. See, इस ये प्रिपेयर किया जाता है सक्सिनिक एसिड से. तो यहाँ पर N-bromosuccinamide ये है वो कंपाउंड जिसको हम N-bromosuccinamide बोलते हैं, यानी N पोजीशन में Br जुड़ा है तो N पोजीशन में Br यानी ब्रोमो, और इस पूरे को हम बोलते हैं सक्सिनामाइड. तो N-bromosuccinamide जो है, इस N-bromosuccinamide में कुछ कंटेंट आपके HBr के भी होते हैं, तो ये HBr के साथ रिएक्ट करके एक Br2 का फॉर्मेशन करता है, और जहां ये Br2 बनाता है यहीं पर ये लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2 को फॉर्मेशन करता है, यानी Br2 की क्वांटिटी तो होती है लेकिन काफी कम मात्रा में होती है. और रियली इंटरेस्टिंग दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द सनलाइट हियर Br2 कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू द फ्री रेडिकल Br. यहाँ पर Br2 का एक होमोलिसिस होता है, जिस होमोलिसिस की वजह से Br एक फ्री रेडिकली जनरेट हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है. एंड आई होप आपको रिमेंबर होगा जब हमने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन किया था तो वहां पर हमने फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म देखी थी कि कैसे Cl और Cl के बीच में फ्री रेडिकली होमोलिसिस होता है, फिर वो आगे को फर्दर प्रोसेस करता है. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मोस्टली यहाँ पर इस कंडीशन में एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है. वो फ्री रेडिकल कैसे काम करती है? जब ये Br फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है तो ये इस कार्बन के पास, जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट में कार्बन है, इस कार्बन को अप्रोच करेगा. यू कैन सी हियर, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यानी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं. लेकिन Br अपने फ्री रेडिकल के साथ HBr फ्री रेडिकल को लेकर के HBr बना देता है और पीछे छोड़ देता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल. ये CH2 फ्री रेडिकल दूसरे Br के साथ, जो कि हमारे पास अनदर Br है, इसके साथ ऐड करके अपना अल्काइल ब्रोमाइड बनाता है एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को कंप्लीट करता है. रिमेंबर यहाँ पर ये प्रोसेस में NBS लेने की जरूरत क्यों पड़ी, हमने डायरेक्ट Br2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि डायरेक्ट Br2 लेने में उसका कंसंट्रेशन हाई होता है और उस समय वो रिएक्शन जो है विसिनल डायब्रोमाइड बनाती है, यानी इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में ऐड हो जाएगा. वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं,
एडिशन रिएक्शन बन जाएगी। सो हमें तो लो कंसंट्रेशन ऑफ Br चाहिए जो कि फ्री रेडिकली जनरेट हो पाए, तो इसलिए हमने NBS यानी एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की हेल्प ली, जिससे हमने लो कंसंट्रेशन ऑफ Br को जनरेट किया। सो आई होप द एलाइलिक ब्रोमिनेशन इज क्लियर कि किस तरीके से अलाइल ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज हमें कन्वर्जन्स में बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये जरूरत होती है कि हमें ब्रोमीन तो चाहिए लेकिन हम अल्कीन में ब्रोमिनेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसी वजह से वो एडिशन करता है। लेकिन वी नीड टू हैव समथिंग लाइक सब्स्टिट्यूशन, तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। सी हेलोअरीन्स आर व्हाट, अगर किसी भी अरीन यानी कि कोई एरोमेटिक कार्बन में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन इस तरीके के हेलोजन्स हमारे डायरेक्टली जुड़ जाए तो हेलो अरीन बन जाता है। अरीन यानी हेलोजन प्लस अरीन। तो नोमेनक्लेचर में वी हैव स्टडीड हाउ टू गिव द नेम्स ऑफ द हेलो अरीन। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेंजीन से। क्या बेंजीन से इसमें हेलो अरीन बनाया जा सकता है? यस इट कैन बी। सी बेंजीन प्लस Cl2 यानी कोई भी हेलोजन ले लें, Cl2, Br2, I2, जब भी हम किसी भी हेलोजन को बेंजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ले क्या रहे हैं, इट शुड बी एनहाइड्रस FeCl3 लुईस एसिड। देखिए ये FeCl3 जो है एक लुईस एसिड होता है, और यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होता है। से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में बी गेटिंग द कंफ्यूजन कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। जी इसके लिए मैं एक सेपरेट GOC की सीरीज शुरू कर चुका हूँ, जहाँ पर हम धीरे धीरे सारे बेसिक टर्म्स को स्लोली पढ़ रहे हैं। तो प्लीज आप उस GOC की सीरीज को जरूर देखिएगा। मे बी इन 2 or 3 days आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड द इलेक्ट्रोफाइल, जहाँ पर आप एक एक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि हाउ द इलेक्ट्रोफाइल्स एंड द न्यूक्लियोफाइल वर्क इन द पर्टिकुलर रिएक्शन। सो फॉर अ वाइल इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिनका अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, यानी ऑल पॉजिटिव चार्ज, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उन्हीं का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, तो वो सभी इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो सभी ऑल इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन यानी ऑल पॉजिटिव चार्ज, या फिर वो जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यानी न्यूट्रल स्पीशीज भी जो हैं वो भी आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, बट दे शुड हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ही वो किसी इलेक्ट्रॉन के पास अप्रोच करेंगे, यानी बिहेव करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन। सो वी नीड टू जनरेट फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, and for generating the electrophile we are taking the help of Lewis acid। यहाँ पर लुईस एसिड जो है वो है FeCl3। FeCl3 में इसके जो कन्फिगरेशन होता है, इसका जो एटॉमिक शेल होता है वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसकी एक टेंडेंसी होती है ये इलेक्ट्रॉन्स को या नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हेलोजन एंड बेंजीन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ हेलोअरीन एंड रिलीज द HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। आपको याद होगा कि जस्ट बिफोर दिस रिएक्शन दिस लेक्चर, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ी थी, जहां पर हमने लुकस रिएजेंट लिया था एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl के गैस के मिक्सचर को, जहां पर ZnCl2 ने भी सेम वही परफॉर्मेंस दिखाई थी, वहां पर लुईस एसिड के बिहेवियर को ही शो करा था। सेम यहां पर भी यही होगा। सबसे पहले Cl2 इस FeCl3 ने इस Cl नेगेटिव को अपने साथ अप्रोच करके FeCl4 नेगेटिव बनाना है। ये इसलिए क्योंकि इस इफेक्ट से पोलराइज्ड कर रहा है। यहाँ पर Fe के आयंस जो हैं वो Cl नेगेटिव के आयंस, क्योंकि जब एटॉमिक सेल इस तरीके से शेयर हो रहा था तो Fe ने अपनी पोलराइजिंग पावर से नेगेटिव चार्ज को इन्फ्लुएंस किया। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज इन्फ्लुएंस यानी Cl के नजदीक किया, तो Cl को जब अपनी तरफ अप्रोच करके खींचने लगा तो नेगेटिव चार्ज भी इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर Cl के बीच में डिवीजन कुछ ऐसा हुआ कि Fe ने अप्रोच किया और Cl नेगेटिव जो है वो आपका एक्सेप्ट हो गया Fe के अंदर और पीछे रिलीज कर दिया Cl पॉजिटिव। ये जो रिलीज्ड Cl पॉजिटिव है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब इसका अट्रैक्शन किसी इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। लेट्स सी हियर, Cl नेगेटिव, FeCl3 has taken the Cl negative, FeCl3 has taken the Cl negative और बन गया FeCl4 नेगेटिव और पीछे रिलीज कर दिया Cl पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ। अब इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल अपनी अप्रोच जो है बेंजीन के पास करेगा। तो बेंजीन के पास जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी एक्टिव। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्टिव हैं। तो इस तरीके से Cl पॉजिटिव जो है इस रिंग की तरफ अटैक करता है या अटैच होता है। तो जैसे ही अटैच करता है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर जो पाई बॉन्ड है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास चले जाता है। Cl हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल होने के बाद Cl इसी इलेक्ट्रॉन के जैसे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया
और उसी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पर बन गया Cl इन द फॉर्म ऑफ Cl। जब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाउ ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, आप जानते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन? ये जीओसी की सीरीज में रेजोनेंस टॉपिक एक मैंने वहाँ पर पढ़ाया है, लेक्चर है वहाँ पर, कि रेजोनेंस के थ्रू आप समझ सकते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती है जिससे कॉन्जुगेशन होता है, और रेजोनेंस के कारण ही किसी भी मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है जिससे वो आगे फर्दर रिएक्शन, जिस तरीके से आगे फर्दर वो प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन है, तो यहाँ पर ये रेजोनेंस आगे बढ़ेगा। ये पॉजिटिव चार्ज आया, फिर से पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, एंड एट लास्ट जहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, एट दैट पॉइंट ऑफ द कार्बन देयर मस्ट बी द हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे बेंजीन में इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कार्बन देयर आर हाइड्रोजन, वहाँ सभी जगह हाइड्रोजन है। क्योंकि जब पाई इलेक्ट्रॉन लिया था, इस पाई इलेक्ट्रॉन में क्लोरीन ने तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन लिया और उसी इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना ली, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये रेजोनेंस आगे शिफ्ट हुआ, और एट लास्ट जब हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा था, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन को न्यूट्रलाइज होना है, न्यूट्रलाइज होने के लिए यहाँ पर ये कंडीशन आती है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले करके ये डबल बॉन्ड बनाता है और H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज करने के बाद ये H पॉजिटिव FeCl4 नेगेटिव के पास अप्रोच करता है। FeCl4 नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके HCl रिलीज करता है और वापस जनरेट हो जाता है एज अ लुईस एसिड FeCl3 फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट और फॉर नेक्स्ट मॉलिक्यूल। तो इसी तरीके से हम इसको एज अ कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी वर्किंग वही है, ये दोबारा रीजनरेट हो जाता है। रीजन होने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अप्रोच करके रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। अब आप यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म में हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं फॉर ऑल 5 स्ट्रक्चर्स। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में मैंने इस तरीके से एक रिंग में, क्लोरोबेंजीन की रिंग में, यहाँ पर इस यू शेप में डेल्टा पॉजिटिव शो किया है। ये डेल्टा पॉजिटिव शो करने का मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, और ऑसिलेटिंग कंडीशन की कौन कौन सी कहाँ पर है? एक ऑर्थो पे, पैरा पे, एंड देन अगेन ऑर्थो पोजिशन। आप देखिए इन ऑल स्ट्रक्चर 1 2 3, तो इस तरीके से ये जो हमारा शेप दिखा रहा था यू शेप इन दिस रिवन, यहाँ पर यही बताता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट है, और इस तरीके से हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये प्रिपरेशन थी बेंजीन की किसी भी हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। नाउ we can see the reaction further also. We have another Lewis acid like FeBr3। हमारे पास कई और भी लुईस एसिड हैं लाइक FeCl2, FeBr2, AlCl3, एनहाइड्रस ZnCl2, AlBr3, ZnBr2, BF3। तो ये सारे लुईस एसिड हैं, ये सभी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली आप इस रिएक्शन में भी देख सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक द लुईस एसिड FeCl3 लिया था, हम FeBr3 भी ले सकते हैं। बस यहाँ पर फ़र्क ये पड़ेगा कि FeBr3 जब Cl2 से अप्रोच करके एक इन बीच में एक वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, तो ये बन जाएगा, देखिए Cl2 से लिया, अप्रोच किया पोलराइजिंग पावर से, और FeBr3 से बन गया FeBr3 Cl नेगेटिव और रिलीज कर दिया Cl पॉजिटिव। जो Cl पॉजिटिव ठीक वैसे ही फिर अप्रोच करेगा बेंजीन के पास। मैकेनिज्म हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखी, सेम प्रोसेस से हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ऑल्सो सिमिलरली वी कैन सी द same for the Br2 ऑल्सो, हमने वही करना है, एनहाइड्रस AlCl3 ले लें। द लिस्ट ऑफ द लुईस एसिड वी हैव हियर, हम इसमें से कोई भी लुईस एसिड ले सकते हैं जो कि Br2 के साथ रिएक्ट करके उसमें से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और मैकेनिज्म सेम रहेगी जैसे कि क्लोरोन Cl पॉजिटिव की थी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम I2 के साथ आती है। जब I2 के साथ हम रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ लुईस एसिड आइडोबेंजीन बनाते हैं, तो यहाँ बाय प्रोडक्ट हमें HI मिलता है। सिंस वी हैव अ बाय प्रोडक्ट टिल नाउ HBr फॉर Br2, फॉर Cl2 हमारे पास था HCl, लेकिन I2 के साथ जो HI है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इस आइडोबेंजीन के साथ वापस रिएक्ट करके फिर से पीछे रिवर्सिबल रिएक्शन करके I2 और बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। यानी वी आर नॉट हैविंग एनी बेनिफिट, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सो देयर मस्ट बी समथिंग वी नीड टू ऐड, यानी इस HI को, यानी जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसको हमें हटा देना चाहिए। लेकिन इसको हटाने के लिए हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर ऐड कर दें, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडिक एसिड और HNO3। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
नेसेंट ऑक्सीजन यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन अपने ही कंटेंट में से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसके रिलीज होते ही HI रिएक्ट करके खुद कन्वर्ट हो जाता है H2O और I2 में, जो कि I2 हमारा दोबारा रीयूज करने के लिए फिर से हम यूज कर सकते हैं। सो रिमेंबर, व्हेन यू आर यूजिंग द I2 iodobenzene, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द आयोडोबेंजीन फ्रॉम द I2 एंड द एनहाइड्रस ClCl3, वहां पर HI जरूर रिलीज होता है, क्योंकि HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन करके वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसीलिए हम उसमें क्या है, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं ताकि उस HI को कंज्यूम करके हम उसको H2 और I2 में कन्वर्ट कर दें। नाउ वी विल सी हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। क्या हाइड्रोकार्बन से भी क्लोरोबेंजीन या हम इस तरीके से हेलोरिन्स बना सकते हैं? बिल्कुल, प्रोसेस इज सेम। यहाँ पर CH3 भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। सी Cl2 एंड FeCl3 हैव अ सेम वर्क। FeCl3 ने फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करना है और उसमें से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। नाउ दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। अब ये Cl पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा। ये अटैक करने के कारण फिर से आगे ये ऑर्थो पोजीशन में आएगा और पैरा पोजीशन में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इन दोनों पोजीशन में ही क्यों आया। सी, इसके पीछे रीजन है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सी, इस रिंग में अब बेंजीन के साथ यहाँ पर एक अलग से डिफरेंट मॉलिक्यूल भी है जो कि मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप की एक नेचर होती है, ये इस बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। जैसे अभी हमने पिछले रिएक्शन में देखा था, अगर हम यहाँ पर CH3 ना देखें तो ये रिएक्शन तो फिर भी होगी। तो CH3 के होने से क्या हेल्प है, CH3 की प्रेजेंस यहाँ पर रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देती है। असल में CH3 क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है। जब वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा लाइक दिस, यहाँ पर CH3 है और ये CH3 में से इसको हाइपर कंजुगेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इन द जनरल GOC सीरीज। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है, जब ये H अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद बन जाएगा, मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ जनरेट हो गया H पॉजिटिव, और इसके इलेक्ट्रॉन देते ही यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, तो डेफिनेटली उस समय ये कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड जो है 1 2 3 4 5, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के इस कॉर्नर कार्बन में आ जाएगा। तो ये कॉर्नर में कार्बन में आते ही यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ बना, प्लीज इसको 1 मिनट के लिए नोटिस कर लीजिए। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट था Cl पॉजिटिव, वो अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो पोजीशन में। इसको तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहाँ हाई देखेगी वहाँ अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन के लिए नीड है इसकी, तो इस पोजीशन में Cl नेगेटिव आया। नाउ लेट्स सी फर्दर आगे क्या होता है। अब क्या ये पैरा पोजीशन में भी आएगा? तो अगर हम इसके रेजोनेंस को देखें तो ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर अपना डबल बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट करेगा, तो कंडीशन इसकी ये हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज तो हट जाएगा और डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड, मैं इसको सही से बना देता हूँ, डबल बॉन्ड जिस तरीके से इधर आएगा, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला, ये वापस इस और पैरा पोजीशन में चले जाएगा। इस पैरा पोजीशन में जब जाएगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पैरा पोजीशन में। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो Cl पॉजिटिव के पास एक पॉसिबल डायरेक्शन ये भी तो है कि वो इस ऑर्थो के अलावा इस पैरा में भी जाके अटैक कर सकता है। तो इसीलिए हमें प्रोडक्ट जो है ऑर्थो और पैरा के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में होती है। तो इसी वजह से कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इन्हीं पोजीशन में आएगा, वो मेटा में नहीं जाएगा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होता CH3 की जगह तो क्या होता। मान लीजिए इसी जगह में आपका NO2 ग्रुप जुड़ा है, और NO2 ग्रुप जुड़ने के बाद आप जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसको दिखा देते हैं, मैं इसको फिर से सही से बना देता हूँ। ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है और इन द प्लेस ऑफ द CH3 मैं NO2 ग्रुप ले रहा हूँ। NO2 में आप जानते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन इधर मान लेते हैं, दिस इज द नाइट्रोबेंजीन, इसको हम नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने क्या किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर लिया। इसके शिफ्ट करते ही इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर आ रहा था पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है। जब पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया तो इस नाइट्रोजन पर आया पॉजिटिव चार्ज। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके लिया हुआ है, अपने को न्यूट्रल करने के लिए इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट किया। तो जब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये शिफ्ट होके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी ये इस तरीके से
डबल बॉन्ड यहाँ बनाने लग जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये नाइट्रोजन तो हो गया न्यूट्रल, लेकिन ठीक उसी समय में साइमल्टेनियसली ये पोजीशन कार्बन की क्या बन गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। जब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है रेजोनेंस के थ्रू, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इस रेजोनेंस के थ्रू साइक्लिक साइकिल्स को आगे बढ़ाएगा और प्रोसेस में ये होगा कि ये कार्बन तो हो गया न्यूट्रल और ये डबल बॉन्ड हो गया शिफ्ट यहाँ, और ये पोजीशन हो गई इसकी पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली आगे को बढ़ेंगे तो ये उसके बाद क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रल और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो आपने नोटिस किया, ध्यान से देखना वीडियो को, थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करके दोबारा रिपीट करके देखना और आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग पता लगेगी। इस नाइट्रोबेंजीन में जब हमने इसका रेजोनेंस देखा तो हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज मिला। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन पोजीशन में नाइट्रो के होने के वजह से, NO2 की वजह से इन पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो हुई। तो लो हुई तो क्या कोई Cl पॉजिटिव इन पोजीशन में अटैक करेगा? जहां जहां पर पॉजिटिव चार्ज थे वहां पर कोई Cl नेगेटिव आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो Cl पॉजिटिव के पास एक ही ऑप्शन रह गया है, वो है मेटा पोजीशन। तो इस वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड होता है बेंजीन की रिंग में या अरीन में, तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा आपका मेटा पोजीशन में, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नहीं आ पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जो कि रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। तो हम इसको इजिएस्ट वे में बोले कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट द रिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेट्स द रिंग। तो इस तरीके से हम इसके क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को समझ सकते हैं कि कब वो ऑर्थो में अटैक करेगा, कब वो पैरा में अटैक करेगा। आई होप दिस इज गेटिंग यू क्लियर। प्लीज अगर आपको ये समझने में थोड़ी भी अगर अनकंफर्ट लग रही है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके प्रीवियस थोड़ा शिफ्ट करके आप इसको दोबारा देखिएगा। नाउ देयर इज अ न्यू मेथड प्रिपेयरिंग द हेलोअरीन फ्रॉम द एनिलीन। अब हम एनिलीन से बनाना सीखेंगे किस तरीके से एनिलीन जो है आपका हेलोअरीन्स बनाता है। तो एनिलीन क्या होता है, बेंजीन की रिंग में NH2 को हम कॉमन नेम बोलते हैं एनिलीन। तो इसको अमीनो बेंजीन भी कह सकते हैं लेकिन इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन। तो एनिलीन की एक प्रोसेस है, सबसे पहली प्रोसेस हमें यह समझनी है, एक रिएक्शन है जिसका नाम है डायअजोटाइजेशन। ये क्या है, यहाँ पर एनिलीन को रिएक्ट कराया जाता है नाइट्रिक एसिड सोडियम नाइट्राइट से Na2 प्लस HCl से इन आइस कोल्ड। आइस कोल्ड मतलब बहुत लो टेम्परेचर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रख लीजिए। इस टेम्परेचर में हमें सोडियम नाइट्राइट और HCl को रिएक्ट कराना होता है क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। कौन अनस्टेबल होता है, Na2 और HCl को हमने इसलिए कराया क्योंकि HNO2 हमें मेनली प्रोडक्ट चाहिए। HNO2 हमें असल में रिएक्ट कराना है, HNO2 को, नाइट्रस एसिड को रिएक्ट कराना है एनिलीन के साथ। लेकिन नाइट्रस एसिड को हम बहुत देर तक संभाल के नहीं रख सकते क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होता है। तो इसको उसी टाइम प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर करने के लिए हम Na2 और HCl की हेल्प ले रहे हैं इन द आइस कोल्ड सॉल्यूशन। तो हुआ ये, जैसे ही Na2 HCl रिएक्ट करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट हमारा बनता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव विद रिंग, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसी रिएक्शन की प्रिपरेशन को, यानी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज नोन एज diazotization. Remember, again I am repeating, preparation of benzene diazonium chloride from sodium nitrite plus HCl with aniline in ice cold solution is known as diazotization reaction. अब हमें फिर इसकी हेल्प से हम ये देखेंगे कि क्या हम हेलोअरीन्स को बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये डायअजोटाइजेशन रिएक्शन पॉसिबल हुई कैसे। तो अभी मैंने आपको बताया सोडियम नाइट्राइट यानी Na2 को HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो ये रिएक्ट करके NaCl और नाइट्रस एसिड HNO2 बनाते हैं। HNO2 में HON डबल बॉन्ड O। अब इसमें जो HNO2 है ये फर्दर HCl से रिएक्ट करता है। ये HNO2 जो है हमारा, ये फर्दर HCl से रिएक्ट करता है और HCl इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये जैसे ही H पॉजिटिव कोई इस ऑक्सीजन के पास जाता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर ये जो पेयर है ये इसको डोनेट करके अपने साथ HO बना देता है। तो OH बनाने के बाद, क्योंकि इसने डोनेट कर दिया H पॉजिटिव को, न्यूट्रल किया, तो खुद तो बन गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरों को सेव किया, अपना बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना तो अपना तो हो गया अनस्टेबल। अब अपनी अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में लाने के लिए ये सिग्मा बॉन्ड को खींच देता है। सी ऑक्सीजन इज ऑलरेडी ऑलवेज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो बहुत हाईली पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो शेयर्ड पेयर को तक खींच देता है। और ऊपर से इस समय इसकी कंडीशन खुद पॉजिटिव है, तो ये तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो ये सिग्मा बॉन्ड को भी खींच करके खुद को न्यूट्रलाइज कर लेता है नाइट्रोजन से। तो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O,
और पीछे छोड़ जाएगा क्या, N पॉजिटिव O, N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, और इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन लेट्स सी कैसे वर्क करता है। नाइट्रोसोनियम आयन फिर अप्रोच करता है एनिलीन के पास। नाउ इन एनिलीन नाइट्रोजन इज हैविंग अ लोन पेयर। तो ये लोन पेयर जैसे ही इस नाइट्रोसोनियम आयन, अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन, इस नाइट्रोसोनियम आयन में जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल करता है एनिलीन का नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके। जैसे ही नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ नाइट्रोजन बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो बॉन्ड क्या बन गया, H, इसके ऑलरेडी है हाइड्रोजन, N पॉजिटिव, N डबल बॉन्ड O, यानी इसी पूरे मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया। फर्दर इसमें से क्योंकि नाइट्रोजन हो गया है पॉजिटिव चार्ज, ये इसलिए पॉजिटिव चार्ज हुआ है क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, तो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन को सेक्रीफाइस कर देता है, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया। और जैसे ही H पॉजिटिव को रिलीज किया खुद तो बन गया न्यूट्रल। नाउ देयर इज ए कंडीशन नोन एज टॉटोमरेज, यानी वो आइसोमर जिसमें से हाइड्रोजन की जो है 1,3 शिफ्टिंग भी बोलते हैं वैसे तो एक तरीके से, यहाँ पर हम ऐसे अल्फा शिफ्टिंग भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको क्या कहें टॉटोमरेज में बोलेंगे, यानी इनॉल फॉर्म में आएगा। अब ये इनॉल फॉर्म में कैसे आ जाता है, लेट्स सी। यहाँ हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में, ये एक तरीके से टॉटोमरिज्म हो रहा है, यानी अपने आप को एक ऐसी स्टेट बनाना जो कि क्या है फर्दर आइसोमेरिक कंडीशन है। तो H यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आया, ऑक्सीजन के साथ आते ही ये बन गया OH, क्योंकि हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा था नाइट्रोजन के साथ, अब वो बॉन्ड जो है नाइट्रोजन अपने ही नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, तो ये बन गया N डबल बॉन्ड OH। सी टॉटोमरिज्म में क्या होता है इसको हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इन द सीरीज ऑफ द आइसोमर। सो अभी फिलहाल के लिए आप इसे समझ लीजिए कि टॉटोमर होने के कारण यानी अपने ही रीअरेंजमेंट टाइप करता है एक तरीके से, हम इसको एक काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं, रीअरेंजमेंट भी नहीं कहेंगे बट काइंड ऑफ कह सकते हैं, क्योंकि रीअरेंजमेंट में अलग चीज़ होती है, वो स्टेबिलिटी के बेस में कहा जाता है कि जब मॉलिक्यूल अपने आप को लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में करने के लिए अपने मॉलिक्यूल को शिफ्ट करता है, दैट इज अदर थिंग। बट मैं आपको फिलहाल फॉर अ वाइल बता रहा हूँ, यहाँ पर टॉटोमरिज्म हो रहा है, एक तरीके आइसोमेरिक कंडीशन है कि हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के पास और OH बना लिया। तो ऐसे में जब दूसरा कोई H पॉजिटिव इस OH के पास आएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन फिर से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और खुद बन जाता है OH पॉजिटिव, और ये सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव बनते ही खींच लिया जाता है और पीछे रिलीज किया जाता है बेंजीन के रिंग में N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। जैसे ही ये बनता है तो Cl नेगेटिव अप्रोच करके यहाँ पर N डबल बॉन्ड N Cl नेगेटिव, रिमेंबर यहाँ पर N और Cl के बीच में एक आयनिक बॉन्ड है, तो यही आपका क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या हम कुछ हेलोअरिन्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन इज, अगर हम दे रहे हैं क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या CuCl, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करके बनाता है क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है, अगर हम ये सेम रिएक्शन लिख दी है मैंने यहाँ पर भी, इट शुड बी N2Cl फॉर, यहाँ पर मैंने CuBr2 करना, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर CuCl2 की बजाय CuBr2 आ जाएगा और CuBr यहाँ पर HCl की जगह HBr आ जाएगा, तो ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। ठीक, इसमें CuCl2 की जगह हमें CuBr2 करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, और यहाँ पर तो ये रिएक्शन मैंने सेम लिख दी है मिस्टेक से, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, तो ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। तो अगर हम क्यूप्रस सॉल्यूशन यानी कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर कॉपर ब्रोमाइड सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो इस रिएक्शन का नाम होता है सैंड मेयर रिएक्शन। और अगर हम उन्हीं की रिप्लेसमेंट में कॉपर क्लोराइड की बजाय कॉपर पाउडर ले लें और सॉल्यूशन अलग से HCl और अलग से HBr ले लें, यानी हमें कॉपर क्लोराइड की जगह कॉपर पाउडर लेना है, सेम हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ही रिएक्शन कराएंगे, तो हमें मिलेगा तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, बट नेम उसका गैटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। See, we can also prepare the iodobenzene also, but this is not the Sandbier reaction and the Gattermann reaction. This is the different reaction when the benzene diazonium chloride is reacting with the Ki, पोटेशियम आयोडाइड, हीट किया और आपका KCl बाहर हो जाता है, वहाँ KCl बाहर होते ही यहाँ पर बन गया आपका आयोडोबेंजीन। सेम वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर द फ्लोरोबेंजीन, बट फ्लोरोबेंजीन के लिए हमें एसिड लेना पड़ेगा जिसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। तो फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 ये रिएक्ट करता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से और बनाता है फ्लोरोबेंजीन, एंड रिएक्शन नेम इज बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन। सो ये सारी रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन से ही यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हेल्प से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द 12th एग्जाम ऑल्सो एंड फॉर द IIT JEE एंड द नीट एग्जाम। सो दिस वॉज द लेक्चर
for the preparation of the haloarenes. Now from the next lectures we are going to see the properties of the haloalkane and the haloarenes. बहुत मजा आने वाला है आने वाले वीडियोस में. So many concepts are going to come, so many interesting things we will see. So till then, keep doing the studies, and please, if you like my videos, subscribe the channel and also press the like button. Thank you.